नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भोपाल के बगरौदा गांव स्थित प्लॉट नंबर F63 में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। इसकी भनक भोपाल पुलिस को तब लगी जब गुजरात ATS और NCB की 15 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी। इस कार्रवाई ने ATS अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। ड्रग्स बनाने के केमिकल को तौलना शुरू किया तो मात्रा 907 किलो तक पहुंच गई। यह कार्रवाई रात करीब 9 बजे तक चलती रही। बरामद ड्रग्स की कीमत 1814.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में ड्रग्स फैक्ट्री पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर PCC चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, जो गुजरात की ATS और NCB जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस की मिलीभगत से यहां पर नशे का कारोबार चल रहा है। जो बच्चे नशे में लिप्त हैं वह कांग्रेस BJP के बच्चे नहीं, हम सब के बच्चे हैं। चलिए सुनवाते हैं जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा मीडिया के माध्यम से कि मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूं। 1 साल इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को। 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया। फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही थी, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिलीभगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। जो इसमें संलग्न पाया गया, ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। गुजरात के CM का ट्वीट था और यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार या उसकी कोई एजेंसी का इस संदर्भ में कोई ट्वीट पिछले 1 महीने से यह है, पर आज तक नहीं पता चला। इसी सियासत को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से और गंभीरता से आपको बता रहा हूं कि उस आरोपी का BJP से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे कोई भी किसी प्रकार से BJP नेता के साथ दुपट्टा डाल के फोटो खिंचा ले तो ये संबंध तो नहीं माना जाएगा। उन्होंने जीतू पटवारी को संबोधित करते हुए कहा कि आप ट्वीट कर रहे हैं कि जवाब दीजिए, तो आपके जैसे लोगों की जानकारी में नहीं था, इसलिए यह ऑपरेशन सफल हुआ। चलिए सुनवाते हैं VD शर्मा ने क्या कुछ कहा। कहीं कोई मार्केट से ये दुपट्टा लेकर के गले में डाल लेता है और फोटो खिंचा लेता है। कभी कोई आता है और कहीं पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, वहां खड़े होकर के भाई साहब एक फोटो खिंचानी है, लोग फोटो खिंचा लेते हैं। फिर भी मैं अध्यक्ष होने के नाते से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम इस बात की भी सजगता फिर भी रखते हैं कि जो कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें करने का प्रयास कर रही है। मैं आज अभी सुन रहा था, कुछ ट्वीट मैंने कांग्रेस के नेताओं के देखे। कल इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश के अंदर, एक बड़ी उपलब्धि ATS ने मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के अंदर इतने बड़े घटनाक्रम को ट्रेस किया और ट्रेस करके लोगों को जेल के सीकचों के अंदर पहुंचा करके पूरे रैकेट को ब्रेक किया है।
और लाखों नौजवानों को जो लोग प्रभावित करते उनको बचाने का काम मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने किया है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से नशे के सामान पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की पुलिस के सहयोग से ये सारी चीजें हुई हैं। अगर कांग्रेस को पता लगता तो ये ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। उनका आशय कांग्रेस की तरफ है कि हाँ, ये ड्रग्स के कारोबार में कांग्रेस कहीं न कहीं संलिप्त है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो गुजरात की एटीएस ने किया है, एनसीबी ने किया है। अगर पुलिस को पता चलता तो ऑपरेशन सफल नहीं होता। आज इसी आरोप प्रत्यारोपों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि यह शर्मनाक है। अगर मध्य प्रदेश पुलिस को, मध्य प्रदेश प्रशासन को ये बातें पता चलती तो शायद जो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो दवाइयाँ, नशीली पदार्थ जो पकड़े गए हैं, गुजरात के एटीएस ने पकड़े हैं, वो शायद सफल नहीं हो पाते। जी, इस तर्कों में कितना दम दिखता है बीजेपी को? क्या कहेगी बीजेपी? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई, ये पूरी तरह से गुजरात एटीएस, एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। और ये गुजरात के गृह मंत्री द्वारा भी अपने ट्वीट के माध्यम से पूरी तरह प्रमाणित किया गया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से इतने बड़े नेक्सस को तोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के नेता ऑपरेशन की सफलता के बाद बेचैन है, तो समझ में नहीं आता कांग्रेस क्या माफिया तंत्र चाहता है प्रदेश में। कांग्रेस क्या चाहता था कि इस जानकारियों को हम सार्वजनिक कर दें ताकि इस तरह के माफिया बच जाएं, बच निकलें। तो इस तरह की कार्रवाइयां खुफिया तरीके से की जाती हैं। हमने उन्हें रंगे हाथों भी पकड़ा है और सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। अगर इस तरह की जानकारियां लीक हो जाएं तो क्या ये ऑपरेशन सफल हो पाता? क्या आरोपियों को भागने का मौका नहीं मिल पाता? नहीं, क्या अगर जो पुलिस को पहले से ही इसकी जानकारी थी, यही भोपाल में ही ये सब कुछ चल रहा था, तो अगर पुलिस को जानकारी थी तो गुजरात एटीएस के आने का इंतजार क्यों? ये पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 6 महीने से चल रहा है। देखिए देवेंद्र जी, ये जो वर्तमान कार्रवाई हुई है, ये कारखाना महज 6 महीने पूर्व से काम कर रहा था। ये कोई बहुत पुराने लंबे समय से चल रहा ड्रग्स का कारखाना नहीं था। पहले तो ये चीज सबको समझ में आना चाहिए। तो महज 6 महीने के अंदर जब यहाँ काम चालू हुआ है तो एटीएस, एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई करी है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भोपाल में जो आरोपी हैं उनके घर में भी दबिश दी गई, साथ में जो आरोपी सवाल ये नहीं है। देखिए अजय जी, सवाल ये नहीं है। सवाल हमारा ये है कि अगर पहले ही पुलिस को भनक लगती मध्य प्रदेश की तो वो खुद इस पे कार्रवाई कर सकती थी। एटीएस, गुजरात एटीएस को आने की क्या जरूरत थी? सवाल यहाँ है। तो क्यों ये पहले, क्या मतलब पहले जानकारी नहीं थी या एटीएस, गुजरात एटीएस ने जानकारी दी थी तब जा करके पता चला था? ये चीज बता दीजिए कि गुजरात एटीएस ने जानकारी दी तब पता चला, तब संयुक्त कार्रवाई हुई। देखिए देवेंद्र जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि ये कोई लंबे समय से चला आ रहा कारखाना नहीं था जो कई सालों से मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा हो और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह से आरोपियों द्वारा इस कारखाने को झूठ बोलकर केवल 6 महीने पहले ही किराए पर लिया गया, तो ये गतिविधियां अभी महज 3-4 महीने के अंदर की गतिविधियां हैं और ये संयुक्त कार्रवाइयां होती हैं। अगर जल्दबाजी में मध्य प्रदेश पुलिस कोई कार्रवाई कर दे तो इनका माफिया को हम इस तरह से उजागर नहीं कर सकते हैं। एटीएस गुजरात को कुछ जानकारियां मिली, एनसीबी को जानकारियां मिली और मध्य प्रदेश पुलिस ने साथ में मिलकर गोपनीयता के साथ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। माफिया तंत्र और ड्रग्स तंत्र को हमने ध्वस्त किया है। ठीक है।
रविंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। तोमर साहब, सवाल यह है कि अभी अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीने पहले से ये शुरुआत हुई थी, और ये दबी छुपी बात ये भी है, अजय जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भनक नहीं लगी होगी इतनी कम समय में पुलिस को, यहाँ के इंटेलिजेंस को। गुजरात के एटीएस ने ही अगर जो इनको खबर दी तो संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसका पर्दाफाश कर लिया गया। इसमें बहुत दिक्कत क्या है? पर्दाफाश तो हुआ ना, किसी भी तरह 6 महीने के अंदर पर्दाफाश हो गया, शुरुआत के 6 महीने के अंदर पर्दाफाश हो गया, तो इसमें इतनी बड़ी बात कहने की क्या आवश्यकता है? रविंद्र तोमर जी बताइए। बड़ी बात कह कौन रहा है? इनको तो फ्री छोड़ो ना, ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहे हैं ना। इनको तो कुछ भी अगर कह देना कांग्रेस, तो अपराध कांग्रेस का ही होगा। इनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। गुजरात से, मध्य प्रदेश की सरकार गुजरात से चल रही, प्रशासन गुजरात से चल रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर ये? और दावा करते हैं कि माफियाओं पे नकल कस देंगे, उल्टा गाड़ देंगे, गड्ढे में गाड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे। ये सारे दावे केवल खोखले ही है क्या? दूसरी बात, कांग्रेस अगर आवाज उठाए तो गलत है, नहीं उठाए तो गलत है। फिर क्या करना चाहिए? मतलब ये 6 महीने से यहाँ माफिया अगर सक्रिय थे तो 6 महीने से क्यों? मतलब इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? एटीएस गुजरात आकर के यहाँ आपको बता रहा है कि मतलब यहाँ ये ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार बड़े दावे करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को, ये विपक्ष में है हम, तो जो सही बात है वो तो कहेंगे ना। इसमें बुराई वाली बात कहाँ आ रही है? क्या ये बात सही नहीं है? जब कोई घटना घटित हो जाएगी, इसके बाद आप उसको कार्रवाई करेंगे तो कौन सी बड़ी तारीफ हो गई? आपने अगर गुजरात के एटीएस की खबर से आप जागे हैं, तो उससे पहले आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? जब इतना बड़ा कारोबार चल रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसका मतलब क्या है? सरकार के डिप्टी सीएम है, उनके साथ तो वो दुपट्टा डाल करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो आज आपको लग रहा है कि कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है? और कांग्रेस के लिए तमाम लंबी लंबी बातें करते हो, ये कर रहे, वो कर रहे, फलाना कर रहे। तो ये बातें अगर ऐसी हैं तो फिर अपनी बारी आती है तो उसको बचाव की बात ये आ जाता है कि वो कोई भी फोटो खिंचा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप करो वो अच्छा है। तो ये सारी बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन तंत्र है पूरी तरह से फेल है, सरकार फेल है, क्योंकि ये जब फंस जाते हैं तो ये सफाई देने लगते हैं, कांग्रेस के लिए रोना धोना करने लगते हैं। कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, अगर हम ये कर देते तो कांग्रेस कार्रवाई नहीं होने देती। बताइए, ये बातें झूठ का इंतहा है, झूठ की जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा समझ लो कि सीधा में धूल झोंकने का काम करते हैं। मतलब क्या सोच रखा है, ये समझते जनता कुछ जानती नहीं है, जनता कुछ समझती नहीं है। आप बोल रहे वही सही है। ये सारी चीजें बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। कम से कम एक लाइन में अगर आप ये कह देते कि हाँ ये सरकार की चूक है और आगे नहीं होगी, तो भी समझ में आता। लेकिन आप उसकी सफाई देकर के कह रहे कांग्रेस को पता चल जाता तो कार्रवाई नहीं हो पाती। क्या तमाशा है, क्या बात है? मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं कि जनता की समझ में आ रहा है कि आप कितना छलावा कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, कितना भ्रमित कर रहे हो लोगों को। जी, विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन शायद अजय सिंह यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए कुशवाहा जी, किस तरह का झूठ! हमने सफलतम ऑपरेशन को सफल किया है और ड्रग्स माफिया को ध्वस्त किया है, तो इसमें असफलता की कोई बात ही नहीं होती है। ये तो विपक्ष को साथ देना चाहिए सरकार का। सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी, राजनीति की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आपके आरटीआई विभाग का अध्यक्ष पकड़ा गया था 6,000 करोड़ की ड्रग्स के साथ, और भूपेंद्र हुड्डा के साथ उसकी तस्वीरें थी। तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में तो लोग आते जाते रहते हैं, जबकि वो आपकी आरटीआई विभाग का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था दिल्ली में। तो कांग्रेस पार्टी पे इस तरह की बातें न करें। भारतीय जनता पार्टी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई दिया है
कांग्रेस के नेता जब भी माफिया पे कार्रवाई होती है बेचैन हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कांग्रेस और माफिया का क्या गठबंधन है कि माफिया की कार्रवाई से कांग्रेस के नेता किसी न किसी रूप में परेशान हो जाते हैं। क्या परेशानी है आपको अगर 1800 करोड़ का नेक्सस हमने ध्वस्त किया है? क्या परेशानी है अगर आपको अगर हमने ड्रग्स से जुड़े हुए 3 लाखों लोगों को गिरफ्तार किया है? तो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार कोई माफिया पे कार्रवाई करती है उनके बचाव में अगर मगर करके राजनीति करने लगती है। माफिया की सरकार के साथ नहीं होती है। आप क्या चाहते हो कि माफिया पे कार्रवाई से पहले हम कांग्रेस के नेताओं को जानकारी दे दे, इंटेलिजेंस एजेंसी आपके नेताओं को जानकारी दे के चले ताकि आप वो जानकारियां लीक कर दे और माफिया ध्वस्त होने से बच जाए? ये इस तरह से मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो सही तरीके से की गई है और परिणाम सबके सामने है। माफ कीजिएगा जी, आएंगे हम आपके पास। विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास जा रहे हैं। दोनों प्रवक्ता जो भी बातें अपनी बातें रख रहे हैं उनमें एक चीज हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो रविंद्र तोमर जी हैं, पूर्व विधायक, इनकी बातों में हल्का सा दम दिख रहा है कि 6 महीने हो गए। 6 महीने अजय जी बता रहे हैं कि लंबा समय नहीं है। हम कह रहे हैं कि 1 महीने समय हो गया है। अगर आपकी इंटेलिजेंस है तो आपको सूचना नहीं दे पा रही है तो सरकार का फेल्योर है। 1 महीने बहुत होता है, 30 दिन होते हैं 1 महीने में। और भोपाल में, राजधानी के पास, क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? क्या मैं गलत हूं? इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भोपाल इंटेलिजेंस पुलिस, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस व्यवस्था वास्तव में चुस्त दुरुस्त नहीं है। अन्यथा राजधानी के प्रसिद्ध और जो नवीन इंडस्ट्रियल कोर डेवलप किया जा रहा है उसमें इस तरह की घटना कारित हो रही है। एमडी ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं फैक्ट्री के रूप में, और इस बात की जानकारी हमें दूसरे राज्य के संयुक्त प्रोग्राम के तहत होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी भी दल को या प्रदेश के जन को थोड़ा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस अनभिज्ञ थी। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये उद्योग विभाग की जमीन थी तो उद्योग विभाग का भी एक मोरल और ड्यूटी कर्तव्य होती है कि समय समय पर परिसरों का निरीक्षण करना। तो क्या जब इस तरह की वो यूनिट चल रही थी, किराए से लेकर के चलाई जा रही थी, तो वो उद्योग विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर मानना चाहिए। हो सकता है राजनीतिक दल और पद में बैठे लोगों के बीच ना हो, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही है इसमें स्पष्ट झलकती है। इससे कोई भी नजरअंदाज न करे और प्रयास ये करे कि और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो सके। और ये देखिए कि प्रदेश में और कहां इस तरह की घटनाएं होने की संभावना है या ऐसे कोई रैकेट चल रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का युवा इस समय नशे से पीड़ित स्कूलों कॉलेजों में सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं इस तरह के नशे। जो सरकार 100 मीटर के दायरे में बीड़ी पान गुटखे के दुकान को भगा रही है, हटा रही है, उस प्रदेश में यदि आप इस तरह से सहजता से उपलब्ध ड्रग्स की फैक्ट्रियां लग रही हैं तो ये गंभीर विषय है। और इस पर दोनों दलों को यह देखना चाहिए कि प्रदेश नशा मुक्त हो सके तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें कोई दो राय नहीं। तोमर जी का जो कहना है 6 माह का समय कम समय नहीं होता। देखिए सिस्टम को इतना चुस्त होना चाहिए कि 24 घंटे में इस तरह की कोई गतिविधियां होती हैं तो सूचना आनी चाहिए। घटना कारित होने के बाद या कहीं अन्य जगह से सूचना मिलने के बाद यदि कोई कार्रवाई, वास्तव में पुलिस का जो कार्यवाही की गई है वो गुजरात एटीएस और एनसीबी जो है उसके सहयोगात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि आपके प्रदेश में वो चीज हो रही थी, इसलिए सहयोग के लिए लिया गया था। तो ये श्रेय यदि मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश सरकार जो ले रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये श्रेय लेना चाहिए। ये सिस्टम का फेलियर ही माना जाना, सिस्टम का फेलियर ही माना जाएगा। जी अजय जी क्या कहेंगे? देखिए कुशवाहा जी, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं कही है
कि मात्र 6 महीने हुए थे, इसलिए सरकार की जानकारी में नहीं थी। इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। केवल मैंने ये बात इसलिए कही थी कि लंबे समय से नेक्सस चलने की बात आ रही थी, तो 6 महीना लंबा समय नहीं होता है, इसलिए ये बात कही गई थी कि यहाँ लंबे समय से कोई काम नहीं चल रहा था। मतलब और दूसरी बात ये कहना, एक चीज हमें ये बता दीजिए अजय जी माफ कीजिएगा, हम आपको रोक रहे हैं। एक चीज ये बता दीजिए कि कितने समय अगर जो ये और चलता तो पुलिस को जानकारी मिल जाती, गुजरात एटीएस और एनसीबी के आए बगैर यहाँ की पुलिस कार्रवाई कर लेती। 6 महीने तो हो गए थे, तो मिल करके चलिए। अगर जो एटीएस नहीं आई होती 6 महीने में ही ये भोपाल की पुलिस ये पर्दाफाश करती। माफ कीजिएगा। देखिए कुशवाहा जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश और भोपाल पुलिस पूरी तरह सक्षम थी इस नेक्सस को तोड़ने में, लेकिन क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन था, एनसीबी के पास भी कुछ जानकारियां थी, गुजरात एटीएस के पास भी जानकारियां थी, और तीनों मिलकर इस चाहते थे। ये इस तरह से नहीं हो सकता है कि हम दूसरी एजेंसी को बाईपास कर दें और उनकी जानकारियों का उपयोग आप हमें ये बता दीजिए कि अगर जो भोपाल पुलिस को अगर भोपाल पुलिस को जानकारी हो गई थी तो उन्होंने गुजरात एटीएस को बुलाया और एनसीबी को बुलाया कि संयुक्त रूप से कार्रवाई करें? क्या ऐसा कुछ हुआ था, या इनको पता चल गया था तो मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर के कार्रवाई हुई? क्या हुआ था? देखिए मध्य प्रदेश पुलिस और इंटेलिजेंस ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। एटीएस गुजरात के पास भी कुछ जानकारियां थी, एनसीबी के पास भी जानकारियां थी, और ऑपरेशन जब पूरी तरह पुख्ता हो जाता है उसके बाद ही अंजाम दिया जाता है। आधी अधूरी जानकारियों के साथ ऑपरेशन पूरा हो गया होता है। इसीलिए ये संयुक्त रूप से जानकारियां थी। हाँ ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि संयुक्त रूप से नहीं, लेकिन हमें ये बता दीजिए, नहीं सुन लीजिए कि जो जानकारी थी, क्या मतलब ये है कि गुजरात अगर पुलिस भोपाल पुलिस के पास या भोपाल की जो इंटेलिजेंस है पुलिस की उसके पास जानकारी थी तो कार्रवाई करने में अक्षम थी क्या? कि ये जानकारी एटीएस गुजरात एटीएस को भी बुलाना पड़ा, एनसीबी को भी बुलाना पड़ा? हम ये जानना चाहते हैं किसके पास पहले थी जानकारी, ये हम जानना चाहते हैं। अब तो ऑपरेशन हो गया है, आप ये बता दीजिए कि किसके पास पहले थी जानकारी। देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ऑपरेशन का एक प्रक्रिया होती है और एक संयुक्त ऑपरेशन में जानकारियां सभी के पास थी। गुजरात एटीएस के पास भी थी, एनसीबी के पास भी थी, और मध्य प्रदेश पुलिस ने तो अहम रोल अदा किया है। गुजरात के गृह मंत्री ने स्वयं ट्वीट करके मध्य प्रदेश पुलिस की जो भागीदारी है उसको स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है। तो मध्य प्रदेश पुलिस को किसी ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब गुजरात एटीएस स्वयं स्वीकार कर रहा है इस ऑपरेशन की सफलता में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस का अहम योगदान है। तो संयुक्त ऑपरेशन ऐसे अलग अलग नहीं किया जाता है कि आप कहें कि गुजरात एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हम उन्हें बाईपास करके अकेले पूरी कार्रवाई कर दें या एनसीबी को अलग कर दें। तो इस तरह के मामलों में सभी मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हैं, मतलब ताकि अगर जो उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट ना हो जाए, या छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में किसी कोई अगर इस तरह की गतिविधि संचालित हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी लग गई तो गुजरात से एटीएस को बुलाएगी संयुक्त अभ्यास, संयुक्त कार्रवाई करने के लिए, संयुक्त ऑपरेशन करने के लिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारा सवाल वो नहीं है जो बार बार आप छुपा जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुशवाहा जी आप मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ये मामला अकेला मध्य प्रदेश का है ही नहीं। जो गुजरात एटीएस के पास जो आरोपी हैं वो गुजरात में हैं और जिनका इस ड्रग्स माफिया से रिलेशन है, तो दोनों के पास अलग अलग तरह के संदिग्ध लोग हैं। मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन गुजरात पुलिस ने एटीएस ने भी यहाँ से गए हुए संदिग्ध लोगों को गुजरात में गिरफ्तार किया हुआ था। हम समझ रहे हैं, हम आपकी हर बातें समझ रहे हैं, हम आपकी हर बातें समझ रहे हैं। शायद आप वो चीज बताना नहीं चाह रहे हैं जो हम पूछ रहे हैं। हमें एक चीज आप बता दीजिए, हमें एक चीज बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप चाहे जवाब दीजिएगा ना दीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बार नहीं पूछेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि भोपाल में औरा माल के पास, ठीक है, कुछ इस तरह की गतिविधि चल रही है और
पुलिस को जानकारी है, अगर पुलिस को जानकारी है तो क्या अकेले कार्रवाई नहीं कर सकती? हमें ये बताइए। देखिए, भले ही इसके तार गुजरात से जुड़े हो, उत्तर प्रदेश से जुड़े हो। चलिए ठीक है, आप बता लीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और पिछले 15 सालों में इस तरह के नेक्सस के खिलाफ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं उनका डेटा भी सबके सामने है। लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 3 अलग अलग एजेंसियां संयुक्त रूप से काम कर रही थी और इस तरह से एजेंसियों को बाईपास करके कार्रवाई नहीं होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एटीएस और एनसीबी के पास भी संयुक्त रूप से जानकारियां थी इस मामले में, इसीलिए मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस किसी एजेंसी को बाईपास करे जब उनके पास इससे संबंधित डेटा है, इससे संबंधित कुछ आरोपी गुजरात में भी पकड़े गए, तो क्यों संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम न दिया जाए? यही सबसे बढ़िया तरीका था, इसीलिए पूरा नेक्सस भी ध्वस्त हुआ है और सभी आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को पता चल जाता तो कुछ नहीं मिलता। रविंद्र तोमर जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा था कि बेशर्मी की भी इंतहा होती है। हमारे विद्वान प्रवक्ता जी केवल ये स्वीकार कर लेते कि हाँ ये गलत है और हमारी सरकार की ये बहुत बड़ी चूक है। ये मध्य प्रदेश के नौजवानों को नशे के गर्त में ढकेल रहे, रोजगार देने की बजाय। और इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन बड़ा तथ्यात्मक है आपका कि अगर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई घटना घटित होगी तो क्या वो गुजरात की वहाँ एटीएस आएगी वहाँ संयुक्त कार्रवाई के लिए? मतलब एक बात, कोई लॉजिकल बात हो, समझ में आती है। होते हैं रविंद्र जी, जब 2-3 राज्यों की पुलिस साथ में शामिल होती है किसी मामले में तो संयुक्त ऑपरेशन होते हैं, चाहे नक्सलवाद के मामले हो चाहे अन्य भी मामले हो, ये संयुक्त ऑपरेशन चलना ही नक्सलवाद एक अलग विषय है, भी अनुचित नहीं है। जब 2-3 एजेंसियों के पास एक साथ आपका इंटेलिजेंस फेल है, सरकार का खुफिया तंत्र फेल है। ये रूटीन 6 महीने से इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। सरकार को कह रहा हूँ, सरकार इसमें पूरी तरह से आरोपित है और सरकार माफियाओं को खुद ब खुद संरक्षण दे रही है। इसलिए 6 महीने से वो कारोबार चल रहा था। और गुजरात का जो एटीएस है, गुजरात का एटीएस आ गया तो आपकी पोल खुल गई, विपक्ष परंपरा निभाने वाली बात। सरकार का पूरी तरह से फेलुअर सिस्टम है, पूरी आपका गैर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घटना इतनी बड़ी, इतना बड़ा माफिया तंत्र चल रहा है, इसके बाद भी कह रहे हैं वो गुजरात के एटीएस कार्रवाई कर रही है, संयुक्त कार्रवाई। आप सरकार को साथ देने में गंभीर सबसे बड़ी बात है कि सरकार हकीकत का आधार नहीं ले रही है। सरकार की जब पोल खुल गई तो आप सफाई। चलिए ठीक है, समय कम है, समय नहीं है जी, समय नहीं है। जल्दी से हम जाना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है जी। ठीक है, समय नहीं है तोमर साहब, समय नहीं है तोमर साहब, समय नहीं है। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, सवाल देखिए बड़ा स्पष्ट है। ये ठीक है, संयुक्त कार्रवाइयाँ होती हैं और ये चीज़ होती कि अगर भोपाल पुलिस के पास, मध्य प्रदेश पुलिस के पास इसकी जानकारी होती, उस पर कार्रवाई करती, उसके तार जो है गुजरात से जुड़े पाए जाते और वहां पर फिर गुजरात पुलिस अपनी कार्रवाई करती, तो बात हमारे समझ में आती कि हाँ ठीक है। लेकिन ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, सरकार आखिर ये बात मान क्यों नहीं रही है कि हाँ थोड़े से यहां पर हम लोग फेल हुए हैं और उसे और तरीके से काम हम लोग करेंगे और मुस्तैद करेंगे और विशेष रूप से इसको प्रशिक्षित करके और इसमें तेजी लाया जाएगा, इसमें धार दी जाएगी इंटेलिजेंस में कि तुरंत 24 घंटे में ही काम हो जाए। ये स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। होता है, बहुत चीजें नहीं पता होती हैं जी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पुलिस इस बात से अनभिज्ञ थी, लेकिन इसके साथ एक चीज यह भी है
कि वास्तव में सबसे पहले गुजरात पुलिस ने या गुजरात एटीएस ने ही आरोपी को पकड़े थे और उसके लिंक के तहत कि आखिर वो बन कहाँ रहे हैं, भोपाल आया था। तो हो सकता है जो अजय सिंह जी कह रहे हैं कि संयुक्त प्रक्रम में जांच के दौरान कुछ समय पहले ये जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को आई हुई और रंगे हाथ पकड़ने के लिए या माल के साथ पकड़ने के लिए थोड़ा विलंब कर दिया गया होगा। लेकिन इस बात से तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि शुरुआत जो की है वो गुजरात एटीएस ने ही की है, ना कि मध्य प्रदेश पुलिस ने की है। जी। तो संयुक्त प्रक्रमों में कई बार विलंब किया जा सकता है, एक साथ छापे डालने के लिए भी किया जा सकता है जी। लेकिन इसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं चूक गया और जो फैक्ट्री यहाँ चल रही थी उसे दूसरे राज्य के खुफिया तंत्र के जानकारी के बाद संयुक्त प्रक्रम में पकड़ा गया है जी। और एक चीज और कहूंगा कि हम आज जो कह रहे हैं कि सारे आरोपी पकड़े गए, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सारे आरोपी नहीं पकड़े गए, केवल आपके फैक्ट्री के वो प्रबंधक या मालिक या किराएदार जो है वो पकड़े गए हैं। माल यहाँ से जहां जाता था और जहां खपाया जाता था, जो हैंडलर और यूजर कहलाते हैं, उस लेवल तक जब तक पुलिस नहीं पकड़ती और उसमें मध्य प्रदेश के कौन से अधिकारी, कर्मचारी, नेता या पब्लिक के लोग जो रहे होंगे, वो पूरी एक रैकेट होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ मध्य प्रदेश पुलिस ने या पूरे उस एटीएस टीम ने सफलता पाई है। अभी तो ये शुरुआती दौर के लोग हैं, इनसे और पूछताछ होनी बाकी है। तो अभी भी जरूरत है कि पुलिस जो है सशक्त हो जाए और अपना इंटेलिजेंस और मजबूत करे। जी बिल्कुल। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो नशे का सामान, सियासत की दुकान, नशे का सामान मिला तो सियासत की दुकान चलने लगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कार्रवाई हुई, चाहे गुजरात एटीएस को पहले खबर मिली हो सूत्रों के माध्यम से और उसके बाद भोपाल पुलिस को जानकारी दी गई हो, संयुक्त कार्रवाई हुई हो, लेकिन नशे का सामान तो पकड़ा गया है। अब चूंकि इस पर सियासत की दुकान चल रही है तो चलेगी, क्योंकि राजनीतिक दल हैं तो अपनी अपनी दुकानदारी खोलेंगे। लेकिन ये सफलता इंटेलिजेंस की, भले ही हम भोपाल पुलिस की ना माने, लेकिन संयुक्त रूप से अगर जो काम हुआ है तो सबको क्रेडिट दिया जाए कि हां आप लोगों ने बेहतर काम किया है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि यह नशे का कारोबार जहां जहां तक होता था, जो इसमें थे, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, तब जाकर के यह कार्रवाई पूरी मानी जाएगी, अन्यथा ये अधूरी कार्रवाई मानी जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।